चलो तो स्टार्ट करते हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में प्रथम उपदेश हो गया था, है ना, और द्वितीय उपदेश भी हो गया था। प्रथम उपदेश में हमने महायोग की चर्चा देखी थी और षटकर्म देखा था, और द्वितीय उपदेश में मुद्रा और प्राणायाम का वर्णन देखा था। आज हम तृतीय उपदेश में देखने वाले हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग की चर्चा बताई गई है। हठ रत्न अष्टांग योग है ना, वो अलग तरीके से बताया गया है। जैसे कि हम अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि देखते हैं, है ना, या षडांग योग भी देखते हैं। लेकिन इस अष्टांग योग में मानसिक नियम और कायिक नियम ये बताए गए हैं, तो थोड़ा सा अलग बताया गया है। इसी में अष्टांग योग में ही हमें कायिक और मानसिक नियम पढ़ना है, और उसके बाद आसन की चर्चा की गई है, और उसके बाद नाड़ियों की चर्चा की गई है। फिर हम चतुर्थ उपदेश में आएंगे तो फिर नाडानुसंधान की चर्चा की गई है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग में नियम बताए गए हैं। नियम को दो भाग में डिवाइड किया गया है, मानसिक नियम और कायिक नियम। ठीक है, कायिक यानी शारीरिक संबंधित, शरीर संबंधित, और मानसिक यानी मन संबंधित। मानसिक में उल्लेख किया है कि जो नियम बताए गए हैं मानसिक नियम, वो 10 बोला गया है श्लोक में, और उसी श्लोक में डिवाइड करेंगे, हम गिनेंगे तो उसमें से 14 आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको श्लोक दिखा देता हूँ। प्रेजेंटेशन हो रहा है ना? सर सॉरी बीच में बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने आज ज्वाइन किया है, तो इससे पहले जो कुछ भी पढ़ाई हुआ है, तो सर मुझे इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं, कि मैं लास्ट में आपको नंबर दे देता हूँ मेरा, फिर मुझे हाँ मैसेज जी। कर, जी सर, ठीक है। मैं आपको सेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिए, अष्टांग योग में यहाँ पर देखिए कायिक और मानसिक नियम बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए, इतमेव दशान्य। देखिए यहाँ पर, एक मिनट मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 10 बोला गया है, ठीक है, ये मानसिक नियम है, दयश्चान्य। ठीक है, लेकिन वर्णन 14 का आता है। और वैसे ही जो नियम बताए गए हैं ना, कायिक नियम, इसमें भी 10 बताए गए हैं। ये देखिए, पासका दश दाश, इसमें 10 शब्द मीनिंग 10 इंक्लूडेड। ठीक है, कायिक नियम, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, श्लोक में तो 10 बोला गया है, लेकिन 14 बताए गए हैं। चलो, तो कौन कौन से 14 है ये देखते हैं आप। देखिए, मन प्रसाद। पहले मानसिक नियम देखते हैं। मानसिक नियम में पहला आता है मन प्रसाद, यानी मन की फिर आता है संतोष, यानी हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, है ना, जो मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। मौन, मौन व्रत हम रखते हैं, मौन व्रत, है ना, तो मौन, मौन साधना में इसी में आ जाएगा। इंद्रिय नियंत्रण, यानी जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय बताए गए हैं, है ना, उसका नियंत्रण करना है, नियंत्रण करना है, यानी विषयों में आसक्ति नहीं होना है, विषय की तरफ जाना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है इंद्रियों को। दया, दया की भावना रखनी है सभी के प्रति। दया, विनम्रता, विनम्रता पूर्वक बातचीत करना है ना, विनम्रता, किसी भी चीज में विनम्रता रखनी चाहिए। ईश्वर विश्वास, ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा रखनी है ईश्वर में। भद्रता, भद्रता का मीनिंग होता है शिष्टता, शिष्टता रखना। और विचार शुद्धि, विचारों में शुद्धि, हमारे मन में शुद्धि, अच्छे अच्छे बातें होनी चाहिए मन में, है ना, विकार रहते हैं तो विकार नहीं होने चाहिए वो मन में, विचार में हमारे अच्छी चीजें होनी चाहिए, तो विचारों में शुद्धि। अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मीनिंग हो जाता है हमारे वीर्य की रक्षा करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्षमा, क्षमा करना, क्षमाशील। स्मृति, ज्ञान, अच्छा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और सहनशीलता, सहनशीलता की भावना होनी चाहिए।
मानसिक नियम किसी में कुछ डाउट है, किसी को बताइए। जो हमने अभी मानसिक नियम, इसका मीनिंग भी देखा है। चलो, तो फिर कायिक नियम पर आते हैं। इससे क्वेश्चन आता है क्या, मानसिक नियम, कायिक नियम? इसको आपको श्लोक को ही याद रख लेना है, इस चीज को नोट कर लीजिए। मतलब आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये भद्रता क्या है? भद्रता यानी शिष्टता, शिष्टता रखना, सम्यता, सभ्यता, शिष्टता रखना। गुड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, श्लोक को याद रखना है, ऐसे करके नोट कर लीजिए। आप श्लोक को याद रखो या ट्रिक बना लो, कुछ भी करो, याद करना है। कायिक नियम भी, मानसिक और कायिक नियम का, दोनों का। चलो, कायिक नियम में अब शरीर संबंधित हमें नियम पालन करना है। स्नान, नहाना है ना, स्नान, सोच, जैसे हम सोच में शारीरिक और मानसिक भी देखते हैं, यहाँ पर कायिक नियम में सोच, ठीक है। तो शरीर संबंधित संकल्प लेना, सत्य बोलना, जप, जप करना, यज्ञ करना जो वेदों में बताया गया है, जल अर्पण, जल अर्पण करते हैं ना, जल चढ़ाते हैं, जैसे कि जल अर्पण हम तो शिव शिव पर भी चढ़ाते हैं, या फिर सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं सुबह, है ना। आत्म नियंत्रण, आत्मा का नियंत्रण करना, यानी स्व का नियंत्रण रखना, आत्मा यानी स्व, स्व से मीनिंग है। देह दंड, देह की स्थिरता, शरीर की स्थिरता। तितिक्षा, तितिक्षा यानी द्वंद्व होता है, द्वंद्व पता है सबको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तितिक्षा यानी द्वंद्व, द्वंद्व जैसे प्रकाश और अंधेरा, जब प्रकाश रहेगा तब अंधेरा नहीं रहता, और जब अंधेरा रहता है तब प्रकाश नहीं रहता है ना। जब सुख रहता है तब दुख नहीं रहता, जहां पर दुख रहता है वहां पर सुख नहीं रहता है, ये भी आते हैं। मान और अपमान, ठीक है, प्रकाश अंधेरा, सुख दुख, मान अपमान, इस तरीके से जो एक दूसरे के अपोजिट चीजें बताई गई है वो द्वंद्व में आती है ना। उसमें जो है, जैसे कि अब लाइट चली गई, अब क्या करे क्या नहीं करे, है ना, ऐसा हो जाता है। नहीं, तितिक्षा, द्वंद्व में स्थिति रखना है हमें। जो लाभ बताया गया है पातंजल योग सूत्र में, आसनों का लाभ, तत्व दंडान भी घात है ना, द्वंद्व को जीतना है, तितिक्षा। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा रखना, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना ना, ये दोनों एक ही में है, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार। प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा यानी राउंड लेना है ना, जैसे कि गुरु का हम राउंड लेते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जो ग्रंथ पढ़ेंगे ना, शिव संहिता पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि गुरु के गोल राउंड घूमना है, यानी प्रदक्षिणा करना है, 3 फेरे मारकर फिर दाहिने चरण को छूना है, इस तरीके से बताया गया है। तो प्रदक्षिणा। प्रतिज्ञा पालन, यानी आज्ञा पालन करना है, प्रतिज्ञा पालन करना है। और उपवास, उपवास भी बताया गया है, उपवास भी रखना है, ठीक है। ये हुए मानसिक और कायिक नियम। इसका श्लोक आपको याद रखना है, आप लोग नोट कर लीजिए। जो चीजें मैं बोलता हूँ नोट करने के लिए, वो नोट ही करना है आप लोग को, ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आसन, यहाँ पर किसी को डाउट? रेणुका जी? नहीं सर। निक्की जी, प्रशांत जी, सोनू जी, नंता जी, अजय जी, दीपाली जी, बताइए। थम्स अप करिए, नहीं तो थम्स अप करिए कि समझ में आ गया है करके। जी सर। थम्स अप करना है ना, मतलब समझ में आ नहीं गया। सर, थम्स अप तो ठीक है, मैं कर रही हूँ, मैं 2 मिनट के लिए हट गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ रिया जी, हर्षित जी, चलो नेक्स्ट, है ना, मतलब हम एक्टिव है, समझ में आता है। आसन, देखो पहले आसन का हम सर सार, आपने भी एक चीज बोला था नोट करने के लिए, आपने क्या बोला था नोट करने के लिए, इस बारे में थोड़ा हाँ, ध्यान से बताइए। मानसिक नियम और कायिक नियम का श्लोक को याद रखना है आपको, उसको याद कर लेना है। सर वो श्लोक कहाँ है? हठ रत्नावली की बुक में है, मैं आपको भेज दूंगा, आपको मैं भेज दूंगा उसका, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो इसमें प्रदक्षिणा का क्या होगा? हाँ, प्रदक्षिणा कायिक में? प्रदक्षिणा अभी तो बोला गुरु के वो क्या परिक्रमा, परिक्रमा सर। गोल घूमना, यानी प्रदक्षिणा करना गुरु के। सर इसको परिक्रमा भी तो बोल सकते हैं।
परिक्रमा करना जो बोलते हैं हिंदी में। हाँ, लेकिन संस्कृत में प्रदक्षिणा। देखो हमने शिव संहिता में आप पढ़ोगे ना इसके बाद, तो उसमें और क्लियर होगा आपको, क्योंकि वहां पर भी बताया गया प्रदक्षिणा करना है गुरु का, और दाहिने हाथ दाहिने चरण को छूना है, इस तरीके से बताया गया है। पुंडलिक जी, हाँ ये जो कायिक नियम है ना, कायिक नियम भी 10 बोला गया लेकिन 14 है। हाँ 14 है। हाँ जैसे मानसिक नियम जैसे 10 बोला गया लेकिन 14 ही हो, ये भी वैसे ही है। हाँ हाँ, ये भी बात आप नोट कर लीजिए, है ना। जी। हाँ गुड, चलो यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। चलो नेक्स्ट आसन। अब देखिए आसन को पहले आपको सारूप बता देता हूँ, है ना, पीडीएफ को शो ना करते हो, मतलब शो ही है, लेकिन पहले आपको सारूप बता देता हूँ। आसन में बताया गया कि 24 आसन बताए गए, उनमें से 10 आसन प्रमुख बताए गए, उनमें से 4 प्रमुख बताए गए, उनमें से भी एक, है ना। और देखो 84 आसन को आपको याद रखना नहीं है, ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लो। सिर्फ आपको जो 10 प्रमुख बताए गए वो याद रखना है, बस काफी है। उसमें से 4 तो याद ही रहती है सबको, और उसमें से भी एक, ठीक है। अब 84 में जिसकी विशेषता अच्छी रहती है कि उसको याद रखना है, उसी को याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखना है। 84 को आसन क्यों नहीं याद रखना है, क्योंकि हम बाकी ग्रंथ में देखते हैं तो 32 के ऊपर आसन का उल्लेख किसी ग्रंथ में है ही नहीं, 32 के ऊपर, है ना। तो 32 के ऊपर 32 हम हिरण संहिता के हिसाब से याद रख लिए, तो फिर उसके जो अलग आसन आएगा तो वो हम शिव किसको मानेंगे, हम हठ रत्नावली को मानेंगे। इसलिए जो 84 आसन को याद नहीं रखना है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। हठयोग के प्रथम अंग आसन का वर्णन करता है, मतलब हठयोग का जो प्रथम अंग है वो आसन है, दूसरा अंग जो है प्राणायाम है, तीसरा अंग मुद्रा है, और चौथा अंग जो है वो समाधि है। श्लोक में ही बताया गया है इसमें। इसके अभ्यास से रोग दूर होता है, स्थिरता आती है और शरीर हल्कापन होता है ना। आरोग्यता प्राप्ति होती है, स्थिरता प्राप्ति होती है शरीर में, और हल्कापन आता है। ये तीनों लाभ जस्ट सेम बिल्कुल हठ प्रदीपिका में दिए गए हैं आसन के लाभ में, आरोग्यता, स्थिरता और हल्कापन, है ना रिया जी। रिया जी यस है, सर। हाँ यस बराबर सर। है। यस सर। हाँ ओके। ऋषि वशिष्ठ और मसंद्र के बताए आसनों का वर्णन करता हूँ, यानी ये सेम यही बात हठ प्रदीपिका में भी सपनाराम ने जी भी बताई थी कि वशिष्ठ और मसंद्र नाथ के आसनों का मैं वर्णन करता हूँ, है ना। चलो तो 84 आसन है, 84 आसन। पहले इसमें से क्या आपको याद रखना है कि पद्मासन के 4 प्रकार, बस 4 को याद रखोगे तो भी चलेगा आपको, बस 4 प्रकार है, इतना भी याद रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कि के बंध, कर, संपुटित, शुद्ध, की भी जरूरत नहीं है आपको, बस पद्मासन के 4 प्रकार है, ये याद रखना है आपको। मयूरासन के 6 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, जिस तरीके से दंड, पार्श्व, सहज, बंद, पिंड, एक पाद, ठीक है। इसमें वेराइटी है, जैसे मयूरासन करते हैं ना उसमें एक पैर से, जैसे पद्मासन लगाकर, है ना, इस तरीके से ये वेराइटी है, 6 प्रकार की बताई गई है। उसी प्रकार से पद्मासन, बद्ध पद्मासन करते हैं, पद्मासन करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। फिर क्या आपको याद रखना है, कुक्कुटासन के 5 प्रकार, ठीक है। अब ये जो 84 श्लोक बताए गए, उस श्लोक में कुक्कुटासन के 5 प्रकार का उल्लेख नहीं है, सिर्फ 5 प्रकार बताए गए हैं। जब कुक्कुटासन की चर्चा आती है, व्याख्या व्याख्या कितने आसनों की गई है, कोई बता सकता है हठ रत्नावली में? 36 29 36 पढ़ा था मैंने। 20 क्या की गई है, देख लो आप। 32 आसन हो सकता है क्या सर? नहीं, वर्णन वर्णन जो 84 आसन है ना, 84 में तो सारा 84 का भी उल्लेख नहीं किया है, उसमें 29 आसनों का उल्लेख किया है, मतलब किसी की विधि बताई गई है, किसी का लाभ बताया गया है, किसी की विशेषता 52 बताई गई है, सर। सर किसी का 52। 29, ठीक है। चलो कुक्कुटासन के 5 प्रकार बताए गए हैं, पद्मासन के 4 प्रकार, मयूरासन के 6 प्रकार और कुक्कुटासन के 5 प्रकार, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इसमें से 84 में से कौन सा क्वेश्चन आया था, अब मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ। भैरव आसन, ये देखिए ये दिख रहा है भैरव आसन। भैरव आसन का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? हठ भैरव, रत्नावली। बाकी ग्रंथ में है ही नहीं भैरव आसन, तो हमें लगाना क्या है?
हठ रत्नावली भैरवासन। तो इसमें से कोई भी आसन आएगा तो हमें लगा सकते हैं, जो 32 आसन को छोड़कर हिरण संहिता वाले। कोई भी आपको अलग नाम दिखेगा तो ये हठ रत्नावली का आसन बताया गया है, ऐसे करके समझना है आपको, ठीक है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। फिर भी आप लोग को एक ऊपर ऊपर आपको सबको बता देता हूँ क्या क्या चीज है ना। 84 आसन देखिए, सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन। शिल्प सिंह पद्मासन के 4 प्रकार, के बंद, कर, संपुटित और शुद्ध। मयूरासन के 6 प्रकार, दंड, पार्श्व, सहज, बंद, पिंड, एक पाद, ठीक है। फिर भैरव, काम दहन, पनिपात्र, कारमुक, स्वास्तिक, गोमुख, वीर, मंडूक, मरकटासन। फिर मत्स्येंद्र, पार्श्व, मत्स्येंद्र सन। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए। मत्स्येंद्र के भी 2 प्रकार बताए गए, पार्श्व मत्स्येंद्रसन और बद्ध मत्स्येंद्रसन, ठीक है। इस प्रकार नोट कर लीजिए, मत्स्येंद्रसन के 2 प्रकार बताए गए, 2 टाइप्स। निरालंबन, चंद्राक, कांठव, एक पादक, फणींद्र। पश्चिमोत्तानासन, शयति पश्चिमोत्तानासन, ये भी ध्यान रखें। पश्चिमोत्तानासन का एक और वेरायटी आता है शयति पश्चिमोत्तानासन, यानी सोकर करने वाला पश्चिमोत्तानासन। चित्रकर्णी, योग निद्रा। आप लोग योग निद्रा को याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो, योग निद्रा। विदुनम बताया गया, इसमें 2 लाभ बताए गए हैं, जैसे कि प्रकाश तरेण अभ्यास करना और धुना पीठ कहा गया विदुनम। पाद पिंड, पाद डिंडन, ठीक है। और हंस, नाभितल, आकाश। आकाश भी आसन में है, देखिए आकाश, नोट कर लीजिए। उत्पादतल, नाभिलसित पादासन। थोड़ा सा अजब अजब तरह के नाम दिखने में आएंगे आपको। वृश्चिकासन, चक्रासन, उत्फालक, उत्न कुर्म, कुर्म, बद्ध कुर्म, है ना। देखिए इसमें कुर्म का नोट कर लीजिए, उत्न कुर्म, कुर्म और बद्ध कुर्म। इस तरह से कुर्मसन की भी वेरायटी बताई गई है। सर हाँ हेलो सर, इनको हाँ, याद करना है जो आप अभी बता रहे हैं, या इनको नहीं करना है? अभी हमने पहले क्या बोला जी सर आप मैंने बोला था ना, मैं थोड़ा सा चली गई थी इधर, इसलिए मेरे सुनने में नहीं आया। को याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। जो आपने पहले बताया था बस उनको ही करना है। बस पद्मासन के 4 प्रकार, कुक्कुटासन के 5 प्रकार और मयूरासन के 6 हाँ, प्रकार हो ठीक गया। ठीक ठीक। और 10 आसन प्रमुख जब नीचे देखेंगे ना, वो वाले आगे क्वेश्चन। जी गोरक्षासन, अंगुष्ठ, मुष्टिक, ब्रह्म प्रसादित, कुक्कुटासन के 5 प्रकार, ठीक है। फिर अर्धनारीश्वर, बकासन, धरावह, चंद्रकांत, सुधासार, व्याघ्रासन, राजासन, मथेंद्रानी, सर्भासन, रत्नासन, चित्रपीठम, बद्ध पक्षी, विश्वारासन, विचित्र, नलिन, कांत, शुद्ध पक्षी, समुंदक, चौरंगी। देखो चौरंगी गुरु भी बोला गया है, 33 गुरु में चौरंगी। चौरंगी मीन गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशया, मंथानो योगी भैरव। 35 गुरुओं में बोला गया सर। हाँ चौरंगी, है ना, नोट कर लीजिए चौरंगी इसको। क्रोंच, ध्रुडासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ और शवासन। नागपीठ, शवासन, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार, 6 प्रकार बताए गए, पद्मासन के 4 प्रकार बताए गए और अभी श्वेता जी आ गई है। 10 प्रमुख आसन ये आपको याद रखना है। स्वस्तिक, गोमुख, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। अब मेन तो आपको 4 कौन से आपको पता ही है, प्रमुख कौन से 4 आसन है। तो पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन और सिंहासन, यह प्रमुख 4 आसन है। जब प्रमुख 4 आसन का आप निकाल लोगे तो 6 आसन को आपको याद रखना है। कौन कौन से? स्वस्तिक, गोमुख, वीर। जब आप हठ प्रतिभा पढ़ते हो ना, स्टार्टिंग में स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, है ना। और फिर मयूरासन, कुक्कुटासन, ये आपको ध्यान रखना है। और अलग से आपको मुक्तासन को याद रखना है।
मयूरासन, कुक्कुटासन और मुक्तासन। और स्टार्टिंग के हठ प्रदीपिका वाले 3 आसन, स्वस्तिक, गोमुख, वीर, है ना। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से आपको करना है, तब जल्दी याद होता है। किसी को कनेक्ट ठीक कर, है सर, इनका सीक्वेंस याद रखना है या फिर वैसे कर सकते हैं इसको? कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस की याद ही नहीं रखना है, बस ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, ओके। स्वस्तिक, गोमुख, वीर, ये तो 3 आपको हठ प्रदीपिका में सीक्वेंस से है, तो सीक्वेंस से हठ प्रदीपिका वाले तो याद ही रखना है। तो ये 3 आपको याद हो जाएंगे उसमें। और मयूरासन और कुक्कुटासन रखना है। और मयूरासन के 6 प्रकार बताए गए, कुक्कुटासन के 5 प्रकार बताए गए, तो ये तो याद ही होंगे। अब हो गया है क्या नहीं, याद हो गया। अब बस मुक्तासन का आपको अलग से याद रखना है। हो गए 10 आसन याद, हुए क्या नहीं बताइए, किसी को नहीं हाँ हुए? जी, हाँ जी, हाँ हाँ सर। सर, नहीं ये नहीं, याद तो हो वो जाएंगे, बस सीक्वेंस अलग है ना, तो बस इस सीक्वेंस में नहीं करना है ना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई करना नहीं, वही। कोई दिक्कत बस सिंहासन की जगह इसमें नहीं, सिंहासन तो दिया है, सिंहासन, सिद्धासन भी है, पद्मा, भद्रा, मतलब सेम वही है, थोड़ा मुक्तासन सा तो ये। अच्छे है और भद्रासन बाकी सेम है। हाँ, धनुरासन नहीं है सोनिया, हाँ धनुरासन। हाँ, धनुरासन एक नहीं है। एक बात और सुनो कि मुक्तासन ये सिद्धासन के जो अन्य नाम बताए गए ना, वज्र, मुक्त, गुप्त, इसमें भी आता है। जी। ये आप ध्यान रखो। मुक्तासन की थोड़ी अलग विधि बताई गई, अलग स्टाइल से, है ना। हम आपको दिखा देंगे श्लोक को, उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलो, 10 में से 4 अधिक महत्वपूर्ण है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। 4 में भी सिद्धासन श्रेष्ठ है, ये जैसे कि हठ प्रदीपिका में बताया गया है वैसे ही है। हाँ, अब बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलो फिर थम कर लीजिए, योग साधक प्रशांत जी, दीपाली जी। अब विधि देखते हैं एक की, मतलब जो मेन है, 4 आसन बताए गए ना मेन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ओके, नेहा जी, पूजा जी, आयुषी जी, हर्षित जी। चलो सिद्धासन देखते हैं। आपको कनेक्ट करते जाऊंगा ग्रंथ से, जितने ग्रंथ हम पढ़ते हैं ना उस ग्रंथ से हम कनेक्ट करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धासन, एक पाव की एडी को शिवनी स्थान में लगाए। अब शिवनी स्थान पता है, गुद्दा और जननेंद्रिय के बीच वाला जो स्थान होता है उसी को शिवनी स्थान बोला जाता है। एक पाव को एडी को शिवनी में अच्छी तरह से लगाना है। फिर दूसरे पाव को मेंढरा यानी लिंग, स्पेनिश है ना, लिंग के ऊपर रखना है। फिर इंद्रियों को संयमित करना है, हमारे जो इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, उनको संयमित करना है। और दृष्टि को भ्रू मध्य में रखना है। सिद्धासन में हर जगह पर आपको दृष्टि भ्रू मध्य पे रखनी चाहिए। सीधा और स्थिर बैठना है, यही सिद्धासन बताया गया है। सेम आपको हट्ट प्रदीपिका कहीं पर भी देखो, ये विधि सेम दिखेगी आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है सिद्धासन में। ठीक है, यह मोक्ष द्वार खोलता है, ये सभी में बताया गया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सेम चीज। ठीक है, अब आपको एक बात पहले ही बता देता हूं, आप जो मैं आसन यह भी पढ़ा रहा हूं, यह हठ रत्नावली के अनुसार याद नहीं रखना है आपको, बस हठ प्रदीपिका के अनुसार याद रखना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। सर ये हठ प्रदीपिका का पढ़ाई हो रहा है या हठ रत्नावली? हठ रत्नावली की हो रही है, लेकिन 80% आपको हठ प्रदीपिका का मिलेगा इसमें, हठ रत्नावली में। ठीक है सर। हाँ, 80%, क्योंकि सारी चीजें जैसे कि वशिष्ठ, मत्स्येंद्रनाथ और सातमाराम ने जो चीजें जानी है, उसी को किसने जाना है, किसने जाना है बताइए? श्रीनिवास भट्ट। श्रीनिवास योगी और वाला श्रीनिवास भट्ट कौन है? हठ रत्नावली के लेखक है। लेखक लेखक है। और यही बात, यही जो 3 वाले, जैसे वशिष्ठ और मत्स्येंद्रनाथ ने जो जाना है, वो सातमाराम जी जान रहे हैं, ये हठ प्रदीपिका में बताया गया है। वही चीजें, समझ रहे हो बात को? हाँ, इसलिए तीनों का जब उल्लेख आ गया ना, तभी समझ में आना चाहिए कि हठ प्रदीपिका का उल्लेख इसमें है। क्योंकि तीनों का दिया गया है इसमें। ठीक है, और अपना मत थोड़ा सा दिया है, मतलब अलग अलग, वो भी अपना मत नहीं, अलग अलग जो 33 गुरु बताए गए हैं, उनके अनुसार क्या क्या बताया गया है, विधि या लाभ, उनकी विशेषता, आसन में हो, प्राणायाम में हो, मुद्रा में हो, समाधि में हो, ये भी बताया गया है रेफरेंस देकर। जैसे कि हम रेफरेंस देते हैं किसी भी चीज का, है ना, इस ग्रंथ से ये उठाया है हमने करके, इस तरीके से। चलो, क्लियर हुआ अभी? यस सर। अन्य मत के मुताबिक देखिए, अब ये सिद्धासन में भी अन्य मत है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हठ प्रदीपिका के अनुसार आपको याद रखना है, इससे याद रखना है, बस आप कनेक्ट करते जाइए।
बाई एडी को शिश्न के ऊपर रखे और दाई एडी को बाई के ऊपर रखे। ये सेम हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है, अन्य मत सेम। और सिद्धासन के वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन ये भी बताया गया है। अब ये जो अन्य मत है इसका क्वेश्चन में आया हुआ था, एक एडी को शिश्न के ऊपर रखना है और दाई एडी को उसके बाई एडी के ऊपर रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आया हुआ था। योग में सफलता किससे मिलती है? तो योग में सफलता किससे मिलती है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से, इंद्रिय का कंट्रोल करने से, वीर्य की रक्षा करने से, और मिताहार का पालन करने से, यानी आधा पेट खाना, यानी 2 भाग अन्न होना चाहिए, 1 भाग वायु होना चाहिए और 1 भाग का जल होना चाहिए, यही मिताहार बोला गया। सुसिग्न मधुरम आहार, शिव को अर्पित करते हुए वो आहार लेना चाहिए, ठीक है ना, इससे सफलता मिलती है। और त्याग देना चाहिए चीजों को जो अच्छी नहीं है चीजें, है ना, तो त्याग की भी संभावना होनी चाहिए। योग में परायण होना चाहिए योग के अभ्यास में, ठीक है, उस 1 साल में सफलता मिल जाती है। ये सेम चीजें बताई गई हठ प्रदीपिका में भी। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, ठीक है, इनको क्या होता है, योग में सफलता मिलती है 1 साल में ही। जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, मिताहार का पालन करता है, जो त्यागी है, योग परायण है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा विशिष्टता बताई गई कि सिद्धासन समान कोई नहीं है, मतलब कोई आसन नहीं, यानी श्रेष्ठ बोला गया है सिद्धासन को। केवल के समान कोई कुंभक नहीं, यानी केवल कुंभक जो बताया गया है वो उसके समान कोई कुंभक नहीं, श्रेष्ठ बताया गया केवल कुंभक को। खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, खेचरी को श्रेष्ठ बोला गया मुद्राओं में। नाथ के समान कोई लय नहीं, यानी जो 1.25 करोड़ लय के प्रकार बताए गए उनमें से भी नाथ को श्रेष्ठ बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी हम हठ प्रदीपिका में सेम देखे हैं, है ना, देखे है ना, हम सब करिए। इसमें नियम में कुछ श्रेष्ठ नहीं बताया है ना, ये अलग है। उसमें हाँ, सर नादा अनुसंधान बताया गया, इसमें नाद बताया गया। उसमें क्या था, नियमों में मिताहार, अहिंसा, सॉरी नियम में मिताहार, सॉरी यम में मिताहार और नियम में अहिंसा। नियम में अहिंसा। हाँ, तो यमों में मिताहार और नियमों में अहिंसा बताई गई है। चलो, हाँ, इसमें भी नियम है पर बताया नहीं है कुछ श्रेष्ठ क्या है। चलो, भद्रासन देखते हैं, दूसरा आसन भद्रासन। दोनों एड़िया को अंडकोश के नीचे शिवलिंग के पार्श्व में रखे और दोनों पैरों को अच्छी तरह पकड़ कर स्थिर रखे, जैसे कि हम भद्रासन करते हैं, सेम, ठीक है। भद्रासन से सभी रोगों का नाश होता है, सेम बताया हठ प्रदीपिका में भी, कोई दिक्कत नहीं। सिंहासन, दोनों पैरों को मोड़कर दोनों एड़िया को शिवनी के दोनों ओर लगाए, मोड़कर यानी पलटकर, ठीक है। और बाई एड़ी दक्षिण पार्श्व में और दाई एड़ी वाम पार्श्व में लगाए, यानी दोनों एड़िया को हम विरुद्ध दिशा में रखकर अंडकोश के नीचे रखना है, पीछे की तरफ, और दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के घुटने पर रखना है तथा सभी अंगुलियों को फैला देना है, जो घुटने पर जो अंगुलियां है हाथ को रखे हैं, और मुंह को खोलना है और दृष्टि नासाग्र पे रखना है। सिंहासन में दृष्टि नासाग्र, किसी भी चीज में आप सिंहासन पढ़ोगे तो सिंहासन में नासाग्र दृष्टि ही रहेगी, ठीक है। सिंहासन तीनों बंदों का अभ्यास सहज कर लेता है, यह हठ प्रदीपिका में भी सेम बात बताई गई है, इंपॉर्टेंट है। चलो, सिंहासन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जो जो ग्रंथ आपको पढ़ा रहा हूं उसको आपको हर क्लास करनी है और हर क्लास में एक्टिव रहना है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब मैं किसी को कनेक्ट करूंगा तो किसी को समझ में आएगा और किसी को नहीं आएगा, जो पढ़े हैं उसको समझ में आएगा और जो पढ़े नहीं उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्लास रेगुलर करना है, कंटिन्यू करना है। चलो बाय चांस क्लास छूट भी जाती है तो उसको पढ़ना है, ठीक है। चलो, पद्मासन, पद्मासन की विधि सेम बताई गई बद्ध पद्मासन की तरह, है ना, जैसे कि हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था हमने। इसमें भी 2-3 मत आएंगे, उसमें भी 2-3 मत थे। उसी तरीके से देखिए, जैसे कि दाया पैर को मोड़कर बाही जंघा के ऊपर रखे और बाया पैर को मोड़कर दाई जंघा के ऊपर रखे, जैसे हम पद्मासन करते हैं। फिर दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़े और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े, जैसे कि हम बद्ध पद्मासन करते हैं, है ना, पीछे से लेकर हाथ को। सेम बद्ध पद्मासन की विधि पद्मासन में बताई गई है। और बद्ध पद्मासन एक नाम अलग भी दिया है इसमें 84 आसन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो,
ठुडी को हृदय प्रदेश में लगाकर नासाग्र दृष्टि रखे। और हर एक इसमें पद्मासन जिसमें जिसमें वर्णन रहेगा उसमें दृष्टि कहाँ पर रहेगी, नासाग्र दृष्टि रहेगी। यही पद्मासन सभी रोगों का नाश करने वाला, नष्ट करने वाला है। यह शिव संहिता के अनुसार क्वेश्चन में आया हुआ था, पद्मासन का लाभ बताइए, तो सभी रोगों को नष्ट करने वाला, ये सभी में दिया जाएगा आपको इसको। और सर बाएं सिद्धासन सर जो है बाएं हाथ से सर हाँ, बाएं हाथ से तो बाएं पैर का अंगूठा पड़ेंगे ना। दाएं हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए हाथ, बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़े। हो एक मिनट, हाँ हाँ, क्योंकि अपोजिट होगा ना, दाहिने पैर में बाएं हाथ हाँ नहीं, सेम ही होगा, बाएं सेम बाएं होगा, हाथ, सेम होगा। बायां ही पैर होना चाहिए, है ना। सर हाथ भी तो पीछे उल्टा होता है ना, और पैर भी तो उल्टा होता है। दाहिना पैर दाहिना हाथ से ही और बायां पैर बायां हाथ से ही। बाएं हाथ से दाहिने पैर को नहीं, बाएं पैर को ही होना चाहिए, है ना। अभी रिया जी बोले। यस सर, यस सर, यस सर। सर पर वो बद्धा वो पद्मासन लिखने है में ना। गलत हुआ है बाकी। गुड गुड गुड, अच्छा वाह, ऐसे एक्टिव होना चाहिए, है ना। बाएं ना, बाएं, बाएं पैर का अंगूठा पकड़े और दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, ठुडी को हृदय प्रदेश में लगाकर नासाग्र दृष्टि रखे, यही पद्मासन है। चलो आपको इसमें दिखाई देता हूँ ना, इसमें भी चेक कर लेते हैं। सिंहासन पद्मासन, दाएं पैर को मोड़कर बाई जंघा के ऊपर और बाएं पैर को दाई जंघा के ऊपर रखे, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर को, हो एक मिनट, इसमें तो व्याख्या है, इसमें भी देखते हैं। याम उपरि पश्चिमेन विधयान धृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठ हृदय निधाय चिबुकम नासागरम अवलोकित। वाम उपरि दक्षिणम पैरम चरणम संस्थाप्य वाम तथा यामे उपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म। साफ नहीं लिखा है, ठीक है, इसको आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। याम उपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा, बस हाथ को पकड़ना के लिए बोला गया है, बाकी ऐसे नहीं दिया गया है। बट इसमें जब अपन करेंगे तो जैसा भी वो मैम ने बताया वही सही है ना, कि दाया हाथ से ही दाया पैर, बाएं हाथ से ही बाया पैर पकड़ में आएगा, वही क्रॉस में रहेंगे ना दोनों। को आप मत जानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाला कोई चीज नहीं है। चलो ये ठीक है, परफेक्ट है। क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होता है, श्लोक में भी आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा हठ रत्नावली में, तो आपको रेफरेंस किसका लेना है, हठ प्रतिभा लेना है, समझ रहे हो बात को। तो हठ प्रतिभा में जैसे दिया है वैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम 33 गुरु के नाम पढ़े थे, उसमें अलग अलग दिखे थे नाम, है ना। हठ प्रतिभा में थोड़ा सा चेंज हो गया था, मतलब हठ रत्नावली की तुलना की, तो इसलिए आपको हठ प्रतिभा का श्लोक को याद रखना है गुरु के नामों में, इसी तरीके से आपको इस विधि को याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो अभी। चलो यही पद्मासन है, सभी रोगों को नष्ट करने वाला। अब याज्ञवल्क्य के मुताबिक बताया गया है कि दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जंघाओं पर रखे और दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए दोनों हाथ पैरों के अंगूठे को पकड़े, यह पद्मासन बताया गया है, उसी तरीके से बताया गया है, सभी के द्वारा पूजित बताया गया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार, नोट कर लीजिएगा लगे तो, याज्ञवल्क्य के अनुसार सभी के द्वारा पूजित किया बोला गया है। दत्तात्रेय के मुताबिक, दत्तात्रेय का भी उल्लेख आया है कि दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जंघाओं पर रखे, यानी जैसे हम पद्मासन करते हैं, और दोनों हथेलियों को ऊपर कर दोनों जंघाओं के बीच में रखे, तो दोनों हथेलियों को जंघा के बीच में रखा है। और हम हठ प्रतिभा में दोनों हथेलियों को गोदी में रखना है ना, इस तरीके से देखा था हमने। और नासाग्र दृष्टि रखे, सेम। जिह्वा को तालू पर लगाए, ये भी विधि बताई गई थी सेम हठ प्रतिभा में। और जालंधर बंद लगाए और प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाए और अपान को प्राण से मिलाए, ठीक है। पद्मासन में बैठकर योगी दोनों नासिका से पूरा करके कुंभक लगाना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है। जब हम
दोनों नासिका से पूरक करके कुंभक लगाते हैं। तो अब आपको विधि किस किस की याद रखनी है, तो आपको हमने पहले भी बताया था, एक तो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन और एक स्वस्तिकासन। ये 5 ऐसे आसन है, इनकी विधि पूछी जा सकती है एग्जाम में। बस इनकी विधि याद रखना है, बाकी की विधि याद नहीं रखना है। ठीक है, एकदम साफ साफ बोल देते हैं हम। चलो, समझ में आया ना कि कौन कौन से आसन बताया हमने, उसकी विधि याद रखना है। अब आपको लगेगा कि सारी हम क्या करते हैं, पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं, कौन सी विधि देखनी है, सारी विधि को देख रहे थे। उसमें विधि भी कंफर्म नहीं है कैसी विधि करना है, तो क्योंकि गुरु का सानिध्य लेना है ना विधि करने में, क्योंकि ग्रंथ संहिता में आपको एग्जैक्ट विधि नहीं मिलेंगी जैसे हम प्रैक्टिकल में करते हैं वैसे, इसलिए गुरु का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए आपको विधि को ध्यान नहीं रखना है, विधि का श्लोक भी याद नहीं रखना है बिल्कुल भी, बस ये 5 जो आसन बताया मैंने उसकी याद रखना है विधि को। सर एक बार और आसन बता दीजिएगा ना। सर पद्मासन और बद्ध पद्मासन वेरिएशन है या फिर अलग अलग आसन है? अलग अलग एक मिनट, वेरिएशन है। बद्धकर बोला गया है, उसमें बद्ध पद्मासन की विधि आ जाती है। बद्धकर है ना, कर बद्ध, ये देखिए बद्धकर है ना, ये इसमें आ जाता है बद्ध पद्मासन में। और अलग से नाम तो नहीं दिया है शायद। सर बद्ध पद्मासन में ही तो होता है वो अंगूठा पकड़ने वाला, दाहिने हाथ से दाहिने सर आप पैर का। पद्मासन बता रहे हैं, बद्ध पद्मासन बता रहे हैं, क्योंकि मुझे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। पद्मासन में तो पकड़ना नहीं है अंगूठा सर, वो तो ऐसे ही बाएं जंघा पे दाहिने पैर को मोड़ के रखना है और दाहिने पैर पे बाएं जंघा को। ध्यान रखो, वो पद्मासन है, बद्ध पद्मासन की तरह विधि है, ये आपको ध्यान रखना, वो पद्मासन ही है। इसलिए तो पूछ रहे हैं, विधि जो आप बताए वो बद्ध पद्मासन की तरह था और हाँ सर, और लिखा बता रहे थे पद्मासन है। पद्मासन। मैंने स्टार्टिंग में भी हट प्रदीपिका में भी वही दिया गया है। स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि पद्मासन पढ़ रहे हैं लेकिन बद्ध पद्मासन। हट प्रदीपिका में यही है। इसलिए बताया गया कि हट उसका प्रदीपिका में वेरिएशन है भी बताया गया। सर, इसलिए बताया गया कि उसका वेरिएशन है और पूर्ण मतलब बद्ध पद्मासन है। पद्मासन तो लग जाता है, बद्ध पद्मासन ज्यादा किसी से लगता नहीं है, देखो इसलिए विधि। बात क्या है, वो पद्मासन ही है, लेकिन आपको बद्ध पद्मासन की विधि दी है जो हम प्रैक्टिकल में उसको बद्ध पद्मासन नाम दिया है ना, वो तो पद्मासन ही है ग्रंथ के अनुसार, जो बद्ध पद्मासन हम करते हैं प्रैक्टिकल में, ये ध्यान रखो आप। हाँ, अब देखो, अब इसमें जो वर्णन किया गया है कि बद्ध पद्मासन के 4 प्रकार, के बद्ध, कर, संपुटित और शुद्ध। ये जो के बद्ध है इसमें बद्ध पद्मासन की विधि देखते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इसको पूरे श्लोक को, पूरे जो आसन है इनको स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, सिर्फ पद्मासन का उल्लेख, सिद्धासन का उल्लेख, सिंहासन, भद्रासन, इस तरीके से 29 आसनों का उल्लेख बताया गया है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है जी, हम जो पढ़ रहे हैं वो पद्मासन है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में बद्ध पद्मासन, तो उसको आपको ध्यान रखना प्रैक्टिकल के हिसाब से। क्लियर हुआ अभी? जी सर। ये सर, और अगर इसमें क्वेश्चन मतलब इसका हट प्रदीपिका में मुख्य रूप से कितने आसन है तो कितना देना है? 10, 29? देखो, हट रत्नावली में आसनों की संख्या पूछेगा तो 84 सिंपल। हाँ, जब 84 में से भी प्रमुख कितने पूछेगा तो 10। 84 नहीं देगा, सिर्फ पूछेगा प्रमुख कितना है तो 84 में प्रमुख पूछेगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा, उस हिसाब से लगाना है। 4 देखो, एक तो 10 रहेगा, एक तो 4 रहेगा, एक तो 1 रहेगा। इन तीनों ऑप्शन को आपको पता है, तीनों चीज। और सिर्फ पूछेगा कि आसनों की संख्या कितनी है तो 84। 84 बस लगा देना है। और हट प्रदीपिका में आसनों की संख्या कितनी है तो 84 या फिर 32? 15 उसमें तो 15 15 है। हाँ 15, हाँ 15, 32 तो ग्रंथ संहिता में है। तो बात समझ रही है ना आपको? यस चलो, सर। हाँ गुड। तत्त्र के भी मुताबिक हमने देख लिया। आसनों से देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आसनों से रोग दूर होता है। जब हम योगोपनिषद पढ़ेंगे इसमें बताया जाता है आसनों से रोग दूर होता है, प्राणायाम से पाप दूर होता है, सभी पापों दूर होते हैं, प्रत्याहार से मानसिक रोग दूर होता है ना। ठीक है, इस तरीके से आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के लिए बोला गया है। रोग दूर होता है, सभी पाप दूर होता है, मानसिक विकार दूर होता है। प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए? तो आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। चले वाति चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी वायु स्थिर नहीं होता
तो चित्त भी स्थिर नहीं हो सकता। यानी देखिए, चले वाते चलम चित्तम, यानी जैसे कि वायु चलता है वैसे ही हमारा चित्त चलता है, यानी मन चलता है। और निश्चले निश्चलम भवेत, यानी जैसे कि वायु निश्चल हो जाता है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, वैसे ही हमारा मन रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, वायु स्थिर नहीं होता तो चित्त भी स्थिर नहीं हो सकता, है ना। देखिए, जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, यानी प्राण बहुत प्रमुख बताया गया है कि प्राण है तो ही जीवन है। हम देखते हैं ना प्रैक्टिकल में, जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो किसके वजह से है, एक तो प्राण और एक तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, ब्लड, इनकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा है ना। तो वायु जब तक है तब तक हमारा जीवन है। वायु समाप्त हो तो मृत्यु भी हो जाती है, यानी वायु नहीं है तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए श्वास पर नियंत्रण जरूरी है, यानी इसलिए श्वास पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, है ना। चलो, श्वास का निर्बाध संचरण हो, श्वास सुषुम्ना में ठीक से प्रवाहित हो, इसके लिए नाड़ियों की शुद्धि जरूरी है। यानी प्राण को अच्छे से हमें नाड़ियों में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, या सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है, अच्छे से पहले नाड़ी शोधन करना है। नाड़ियों में जो कफ है उसको दूर करना है, तो हमें नाड़ी शुद्धि करना है। उसके बाद अच्छे से प्राण संचरण होगा, प्राण सुषुम्ना में चला जाएगा, प्राण सुषुम्ना में जाकर कुंडलिनी जागृत होगी, कुंडलिनी जाकर जो शक्ति बताएगी वो शिव की जाकर मिलेगी आगे चक्र में, है ना। चलो, ताकि उन्मनी भाव उत्पन्न हो, यानी समाधि प्राप्त हो, इसीलिए हमें क्या करना है, नाड़ियों की शुद्धि करना है। स्वयं ब्रह्मादि भी मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते, ये सेम लाइन हट्टप्रदीपिका में भी दी गई है। ब्रह्मा आदि देव जो मृत्यु के भय से किसका अभ्यास करते हैं, तो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन में, बद्ध पद्मासन में और स्वस्तिकासन में करना चाहिए। अलग से बताया गया है 3 आसन, आप नोट कर लीजिए, इसको पीडीएफ तो मिलेगी, नोट कर लीजिए। फिर भी प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन में करना चाहिए। इस दौरान शरीर को सीधा रखें, ठीक है। नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम विधि का वर्णन, तो पद्मासन में स्थित योगी नाड़ी शुद्धि जब करते हैं ना, तब पद्मासन ही आता है सभी ग्रंथ में, कोई भी ग्रंथ हो ऐसा, पद्मासन आएगा या बद्ध पद्मासन आएगा, वही चीज आएगी जब हम नाड़ी शुद्धि करते हैं। जब बद्ध पद्मासन में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य भेदन कर रहे हैं तो हाथ से कुंभक कैसे करेंगे, नोस्ट्री को बंद कैसे करेंगे, क्या क्या, हाँ जैसे वो पद्मासन में मतलब करेंगे, बद्ध पद्मासन में नहीं करेंगे। नहीं, उसमें लिखा है ना बद्ध पद्मासन। आसन है, देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है जो लगता है वो कर लीजिए। अब देखो 3 आसन तो पहले बताया गया है, लेकिन पद्मासन में बैठना है ना। तो पद्मासन में, हाँ आपकी बात सही है, क्योंकि हाथ तो खुले होने चाहिए तभी हम कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन में जब ये ना सर, लास्ट टाइम जब सर कौशल सर पढ़ा रहे थे हट्टप्रदीपिका, तो उसमें भी डिस्कशन हो रहा था, तो तब सर ने ये बताया था कि हो सकता है कि ये ऐसी मतलब स्थिति में आ जाए अभ्यास के बाद, ये आपको हाथों की जरूरत ही ना पड़े, आप श्वास को अपने आप ही रोक लें, या इड़ा में या पिंगला में जिधर भी आपको उसको चलाना है वैसे चला लें। सर तो ये बोल भी ठीक है, लेकिन मान रहे, लेकिन देखिए इसमें देखिए कि पहले चंद्र नाड़ी से पूरक करना है, फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करना है, सूर्य नाड़ी से, और फिर पूरक करते हुए पेट को भरना चाहिए और कुंभक करना चाहिए, फिर चंद्र नाड़ी से श्वास को बाहर निकल जाना चाहिए। यानी चंद्र नाड़ी से श्वास लेना चाहिए, फिर कुंभक करना चाहिए, और सूर्य नाड़ी से छोड़ना चाहिए, फिर सूर्य नाड़ी से लेना चाहिए, फिर कुंभक करना चाहिए, और चंद्र नाड़ी से छोड़ना चाहिए। सर ने बताया ये भी बात सही हो सकती है, क्योंकि गुरु का सहारा लेना है हमें। हाँ, और एक बात बता रहे, पद्मासन जो बताया है ना, इसमें और भी अलग विधि है। आपको पता है, जब हमने गुरु दत्तात्रेय के मुताबिक देखा था, पद्मासन में दत्तात्रेय के मुताबिक देखा था कि जंघाओं पर हाथ रखना है, तो वो जंघा को, आप प्राणायाम करने समय जंघा पर हाथ न रखते हुए हम उसको नोस्ट्रल पर भी रख सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं। जब हम बद्ध पद्मासन कर रहे हैं तब हम अंगूठे को पकड़ रहे हैं, बद्ध मतलब जो पद्मासन कर रहे हैं, जो बद्ध पद्मासन की विधि बताई गई, तब हम अंगूठे में को पकड़ रहे हैं, यानी आसन में कर रहे हैं। लेकिन प्राणायाम में हाथ छोड़ना है, अलग अलग अभ्यास होता है ना।
समझ सर रहे बात? इसमें एक्चुअली सर ने ये बताया था कि बद्ध पद्मासन में भी प्राणायाम में इतनी सिद्धि आ जाती है कि स्वतः ही नासिका से, बाएं नासिका से और दाएं नासिका से करने का सिद्धि मिल जाती है, तो लोग हाथ पकड़ने के बावजूद कर पाते हैं। ये उर्मिला जी ने भी बताया था उस समय। सही, ये बिल्कुल, क्योंकि यस आप सर, जो ऐसा होता है। जब वो प्रैक्टिस से पूरा हो जाता है ना, तो वो बिना नाक को दबाए हुए, बिना हाथ से दबाए हुए वो इनहेल और एक्सहेल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो बोला जाता है ना ग्रंथ में कि गुरु का सानिध्य लेना है आपको, आसन प्राणायाम जो भी करना है वो, क्योंकि गुरु के मुताबिक जो बताया गया है वैसे आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो अपने आप स्थिति आ जाती है। जैसे हम बिना श्वास लेते कि ना, मतलब हम वायु को रोक सकते हैं, तो पूरक मतलब सूर्य नाड़ी से पूरक भी कर सकते हैं, कुंभक भी कर सकते हैं, चंद्र नाड़ी से रेचक भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल वो स्थिति आ जाती है। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो ये समझ में आया विधि आपको? चंद्र नाड़ी से पूरक करना है, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करते हुए पेट को भरना चाहिए, फिर सूर्य नाड़ी से, यानी वही बताया गया है कि सूर्य चंद्र नाड़ी से लेना है, फिर कुंभक करना है, फिर सूर्य से छोड़ना है, फिर सूर्य से लेना है, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करना है, फिर कुंभक करना है, फिर चंद्र नाड़ी से निकाल देना है, यही बताया गया। 3 महीने से कुछ अधिक समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, सेम हठ प्रतियोगिता में भी बताया गया है। अभ्यास जो 4 कुंभक दिन में 4 बार करना चाहिए कुंभक का अभ्यास। अब 4 बार कौन कौन से? तो सुबह करना चाहिए, प्रातः काल, दोपहर करना चाहिए, और शाम को करना चाहिए, और अर्धरात्रि को करना चाहिए अभ्यास। अभ्यास की संख्या 80 तक लेकर जाना, यानी कुंभक की संख्या 80 तक लेकर जाना, यानी 20, 80 और 40 इस संख्या में लेकर आना है, तब हो जाएगा 80, यानी 80 कुंभक तक। ठीक है। प्रथम स्थिति में जब हम प्राणायाम करते हैं तो पहली जो स्थिति आती है उसमें जो होता है वो शरीर में पसीना आता है, और मध्यम स्थिति में शरीर में कंपन होता है, वाइब्रेशन शरीर में है ना, कंपन, मेरुदंड में कंपन होने लगता है, और उत्पन्न स्थिति, उत्तम स्थिति, यानी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है ना। प्राण को भी तो सुषुम्ना में प्रवेश करवाना है हमें। प्राणायाम से उत्पन्न पसीने को शरीर पर रगड़ना चाहिए, इससे शरीर में दृढ़ता और हल्कापन आती है। ये क्वेश्चन में आया हुआ था। प्राणायाम से उत्पन्न पसीने को शरीर पर रगड़ना चाहिए। रगड़ने से क्या होता है? शरीर पर रगड़ने से क्या होता है? शरीर में दृढ़ता और हल्कापन आता है। ये क्वेश्चन में आया हुआ था, आईएमपी है। ठीक है। अब प्राणायाम को वश कैसे किया जाता है? तो देखिए, जैसे कि सिंह हाथी बाघ है ना, सर्कस में देखते हो आप, सिंह हाथी बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है ना। सर्कस में देखे होंगे आप, कैसे सर्कस के पहले ही उनको सिंह हाथी बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उनको सिखाया जाता है सर्कस में, मतलब क्या करना है, प्रैक्टिकल है ना सर्कस में, उस तरीके से। तो फिर देखिए ना, सिंह हाथी बाघ जो सर्कस में दिखाते हैं वो हिंसा करते क्या, मतलब एकदम आक्रमण करते क्या? नहीं, उनको वश किया है धीरे धीरे। उसी तरीके से प्राण को भी धीरे धीरे वश करना चाहिए। ठीक है। शीघ्रता से गलत अभ्यास से वायु संबंधी रोग उत्पन्न होते। जब हम शीघ्रता से करेंगे, गलत अभ्यास से करेंगे, है ना, जैसे सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से लेना है, फास्ट में ले रहे हैं, और सूर्य नाड़ी से छोड़ रहे फास्ट, धीरे धीरे, मतलब जिस अनुपात में लेना है, जैसे कि 20, 80 और 40 है ना, इसके हिसाब से, जैसे कि पहले अभ्यास हम करते हैं, जैसे 16, 32, 16, 64, 32 वाला भी अभ्यास कर लेते हैं शुरुआत में। इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यास में निपुणता होना है। फास्ट या फिर स्लो एकदम कर लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, गलत अभ्यास हो जाएगा। किसी का फोन बज रहा है, 1 मिनट। चलो, तो गलत अभ्यास से क्या होगा? वायु संबंधित रोग हो जाते हैं। तो वायु संबंधित क्या होता है? हिचकी आना, दमा, अस्थमा वाला जो दमा होता है, ठीक है, खांसी, सिर में प्रॉब्लम होना, कान में सिर दर्द करना, कान दर्द करना, आंख दर्द करना, यानी पीड़ा होना सिर, कान, आंख में। सेम हठ प्रतियोगिता के जैसे ही है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, साइलेंट हो गए क्या? हम सब करिए ना जी समझ। जी एक चीज थोड़ा डिफरेंस है ना कि उसमें नाड़ी शुद्धि जो है वो प्राणायाम के पहले बताई गई है,
और इसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बाद बताई जा रही है, ऐसा है ना इसमें हर प्रदीपिका में? नाड़ी शुद्धि, एक मिनट, नाड़ी शुद्धि तो पहले बताई, उसके बाद प्राणायाम बताया इसमें, तो उसमें भी सर वैसे इसमें द्वितीय उपदेश में बता चुके हैं ना, तृतीय उपदेश चल रहा है, तृतीय उपदेश में आसन आया है, देखो उसमें देखो प्रथम उपदेश में आसन था। आप बात समझो अब, ठीक है। ये है प्राणायाम, अभी जो पढ़े हमने, प्रथम स्थिति, मध्यम स्थिति, उत्तम स्थिति। अब वो है कुंभक, यानी जब आपका ये प्राणायाम होता है सक्सेस ने क्या मतलब क्या कि जो वेरिएशन बताया गया है उसमें प्रकार बताए गए हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ और जी। ये है प्राणायाम का अभ्यास, ये है मेन प्राणायाम का अभ्यास। ये जो 3 महीने में नाड़ियां शुद्धि हो जाती है। हाँ तो यही सर हम कह रहे हैं, उसमें कुंभक के पहले बताया गया है प्राणायाम का अभ्यास हठ प्रदीपिका में, कुंभक बाद में बताए गए हैं। इसमें कुंभक पहले द्वितीय उपदेश में बता दिया गया और तृतीय उपदेश में प्राणायाम का अभ्यास बताया जा रहा है। हाँ ये तो अब आपको दिख ही रहा है साफ साफ, उसमें कोई दिक्कत। तो ऐसे ही क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं कि प्राणायाम का उल्लेख तो फिर आप तो द्वितीय उपदेश नहीं दिया जाएगा, तृतीय उपदेश देगा। हाँ, एक तो देगा तृतीय उपदेश या तो फिर द्वितीय उपदेश देगा, या दोनों में से, ठीक है, दोनों नहीं देगा, ये ध्यान रखना आप लोग। कंफ्यूजन चीजें कोई देता ही नहीं है। अब जब कंफ्यूजन चीजें देगा तो हमें नहीं क्या उसमें चैलेंज कर सकते हैं, ये तो आपको बात क्योंकि अगर कुंभक का उल्लेख पूछा जाएगा तो द्वितीय उपदेश हो जाएगा, और अगर प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि तो तृतीय उपदेश हो जाएगा। आपको नाड़ी शुद्धि के शुद्धि बताया जाएगा, मतलब पूछा भी जाएगा तो नाड़ी शुद्धि का उल्लेख कहा है तृतीय उपदेश में, है ना? ओके सर। ये हुआ। जब नाड़ी की शुद्धि हो जाती है तो शरीर पतलापन आता है, शरीर में पतलापन यानी कृशता, संस्कृत में क्या बोलता है, कृशता बोला जाता है, यानी पतलापन शरीर में। कांतिमय, शरीर कांति में हो जाता है, तेज, है ना, कांति। साधक श्वास को अपनी मन मुताबिक रोक सकता है, श्वास को मन मुताबिक रोक सकता है सर। और जठराग्नि प्रदीप्त होती है और नाद उत्पन्न होता है। ये नाड़ी शुद्धि के लक्षण, नाड़ी शुद्धि हो जाती है तब जो लाभ बताया गया है ना, नाद उत्पन्न, श्वास को रोकने की, और पतलापन, कांति में। यहाँ तक तृतीय उपदेश खत्म हो गया। चतुर्थ उपदेश छोटा सा ही है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउट कोई है तो बताइए। आयुषी जी हम सब करिए, इसमें से कुछ डाउट है तो बताइए, एकदम आराम से चले हम तो। कंटिन्यू कर लीजिए सर। अब देखो इसमें क्या याद रखना है आप लोग को, पहले आप लोग बात सुनो मेरी। चतुर्थ अध्याय जो बताया गया है ना, वो हठ प्रदीपिका जैसा ही है, सेम है कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको उसी के अनुसार याद रखना है। जो अलग चीज कोई दिखी ना आपको, मतलब इसमें पढ़ते समय, तो आपको बताऊंगा कि इसको नोट करना है तो उसको नोट कर लेना, है ना। बाकी सब सेम है, बाकी सब हठ प्रदीपिका के अनुसार ही आपको याद रखना है। क्लियर हुई मेरी बात जो बताया मैंने वो? अब पढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय समाधि। ठीक है, पहला मत समाधि में बताया गया और दूसरा मत भी बताया गया है। तो पहले मत के अनुसार आत्मा और मन मिलकर समाधि हो जाती है, ये परिभाषा है समाधि की। और जीवात्मा परमात्मा मिलकर एक रूप हो जाता है, ये भी समाधि बताई गई है दूसरा मत में। तब मानसिक क्रिया पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती है, मानसिक जो भी क्रिया है वो निरुद्ध हो जाती है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो आत्मा और मन, जीवात्मा और परमात्मा, अब हम और उसमें भी देखा था हठपद्यका में सिंधव और पानी जल, है ना, इस तरीके से परिभाषा देखी थी हमने। मन और प्राण भी देखा था हमने, है ना। चलो अब देखिए, इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी वायु, वायु का स्वामी लय, और लय नाद पर आश्रित है। सेम बात बताई गई है ना। ये सीक्वेंस हमने क्वेश्चन भी कल करवाए थे, कितनी बार तो रिवीजन हो रहा है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, लय नाद पर आश्रित है, यानी लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए ना, उनमें से भी नाद एक लय का ही प्रकार, मतलब लय एक नाद है ना, उसका ही प्रकार है। नाद प्रमुख है, उस पर आश्रित है ना, नाद पर आश्रित है लय। चलो, जो योगी नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है। यानी नाद की सहायता से समाधि जो प्राप्त करते हैं उनका जो हृदय होता है ना, अपार आनंद से भर जाता है, यानी आनंद ही आनंद हो जाता है उनका हृदय, है ना।
इसलिए संयमित होकर साधक को नाद का अभ्यास करना चाहिए ताकि शीघ्र ही उन्मनी भाव उत्पन्न हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है, संयमित होकर अभ्यास करना चाहिए। किसका? नाद का, नादानुसंधान का। उससे क्या होगा? शीघ्र ही उन्मनी भाव उत्पन्न होगा। अब उन्मनी क्या है? हम आपको बताया था कि उन्मनी यानी समाधि का पर्यायवाची है। उन्मनी यानी उन्मनी, मनोन्मनी, है ना, ये उन्मनी समाधि है। तो शीघ्र ही समाधि प्राप्त होती है। ठीक है। नाद के अभ्यास की तैयारी, तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से तैयारी बताई गई है कि शीत ऋतु में साधक 1-2 वस्त्र पहन सकता है। शीत ऋतु यानी शिशिर वाला ऋतु, है ना। शिशिर, जैसे हमने घेरण संहिता में पढ़े थे, शिशिर में क्या होता है? शिशिर ऋतु में 4 महीने का अनुभव आता है, जो कि कौन कौन से? मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, है ना। पौष, मार्गशीर्ष और माघ, फाल्गुन, और ये चारों का अनुभव किस ऋतु में आता है? शिशिर ऋतु में। अब वही शीत ऋतु का महीना होता है, मतलब शीत ऋतु होता है, सॉरी शीत ऋतु होता है, ठंडी का मौसम होता है, जैसे कि जनवरी और फरवरी इंग्लिश में। ठीक है। वो तो शरद ऋतु होता है ना? शरद में शिशिर, ओके। शिशिर ऋतु होता है, वो ठंडी वाला मौसम जो होता है वो। उसमें मार्गशीर्ष पौष का आ जाता है, उसमें ठंडी का मौसम होता है। ठीक है। तो इसमें 1 या 2 वस्त्र पहन सकते हैं। पानी या गाय के दूध का सेवन करना है। भिक्षा या जंगल में कंदमूल आदि जो मिले उसको हाथों पर रखकर या पात्र में रखकर, कटोरा होता है, पात्र, है ना, उस पर रखकर या फिर हाथों में रखकर खा सकते हैं। देखो, एक तो भिक्षा ले सकते हैं, एक तो जंगल में कंदमूल भी मिलता है, या फिर कंदमूल का इस्तेमाल आपको जो उचित लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस पर कैसे खाना है? एक तो हाथों पर रखकर खाना या फिर पात्र में रखकर खाना है। ठीक है। नाद के अभ्यास की तैयारी है शीत ऋतु में। साधक दोनों कानों को बंद कर नाद का अनुभव करे, तब तक अभ्यास करे जब तक कि चित्त स्थिर न हो जाए। अभ्यास कब तक करना है नाद का? चित्त जब तक हमारा स्थिर नहीं होता तब तक अभ्यास करना है, यानी विचलित जब तक रहता है तब, जब तक विचलित रहेगा, है ना, अब विचलित ही है, तो जो विचलित है वो स्थिर जब तक नहीं होता तब तक हमें नाद का अभ्यास करना चाहिए। शुरुआत में अब जो ध्वनि आती है ना, नाद यानी क्या होता है? श्रवण होता है एक प्रकार का, जो जैसे कि 2 हम प्रकार समझते हैं नाद के, अनाहत नाद और आहत नाद। आहत यानी क्या होता है? दोनों चीजों का मिलकर जो आवाज आती है उसको आहत बोलते हैं। किसी भी 2 चीज ले लो, एक चम्मच ले लो, एक प्याला ले लो, मारो एक दूसरे पर, जो आवाज आएगा वो आहत होगा। और जो अनाहत बोला जाता है वो आंतरिक ध्वनि होती है, जैसे कि ओम की अनाहत ध्वनि। ठीक है, आंतरिक ध्वनि होती है वो। ठीक है। तो उस अभ्यास जब हम करते हैं नाद का अभ्यास, तो अलग अलग आवाज आती है। तो देखिए, शुरुआत और उच्च और तेज ध्वनि सुनाई देती है। शुरुआत में कोई सी उच्च और तेज ध्वनि यानी जोर जोर की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे देखिए, अभ्यास आगे बढ़ता है और ध्वनियां सूक्ष्म होती है। यानी पहले शुरुआत में क्या होता है कि आपको स्थूल ध्वनि सुनाई देगी, फिर आपको सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी। क्लियर हो रहा है? थम्स अप करिए। अब नाद की आवाज देखते हैं, थम्स अप करिए। शालिनी जी, नेहा जी, आयुषी जी, पूजा जी, नंता जी, जानकी जी, ठीक है, रेणुका जी, रूबी जी, मीना जी, साधक प्रशांत जी, XYZ, जयंत जी, चंचला जी, हाँ श्वेता जी, मतलब आप लोग एक्टिव हो, चलो अच्छी बात है, मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, है ना। नाद की आवाज देखिए किस तरह आती है। तो आरंभ में देखिए, समुद्र में गर्जन, भेरी और झरने की आवाज आती है। यही तो देखा था हमने हठ पत्रिका में भी, समुद्र में गर्जन, भेरी और झरने की आवाज, 4 ही आवाज देखे थे आरंभ में। ठीक है। फिर मध्यावस्था में तबला यानी ढोल, मर्दल, मध्य में, जैसे कि हमने परिचय अवस्था में देखा था, है ना, मर्दल ढोल की आवाज, शंखनाद, घंटिया और मुरली की आवाज, ये 4 चीजें।
फिर अंतिम अवस्था में छोटी घंटियां, वीणानाद, भ्रमर की आवाज आती है। अंतिम अवस्था में वीणा वाला, जो हम लास्ट वाली जो अवस्था आती है निष्पत्ति अवस्था, उसमें वीणा का आवाज आता है। कोई हैंड रेस किया है क्या? वीणा भ्रमर की आवाज आती है लास्ट में, है ना। अब देखिए, सभी चिंताओं, विचारों, चेष्टाओं को छोड़ते हुए ध्यान को नाद के अभ्यास में लगाइए। जो ध्यान कर रहे हैं हम, सभी चिंताएं, चेष्टाएं छोड़ना है। अभी अब कुछ नहीं है, कोई विषय आसक्ति नहीं रखना है हमें, बस नाद के अभ्यास में ही लगा देना है सब कुछ, है ना। अभ्यास में लगा है, इस प्रकार चित्त का नाद में विलय हो जाता है। यानी इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे तो चित्त क्या होगा, हमारे नाद में विलय हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं ना हम, लकड़ी में आग लगती है तो आग तब तक रहती है जब तक की लकड़ी है। यानी जैसे कि हम चित्त लगा देंगे नाद में, है ना, तो जब तक की नाद है, क्या है, नाद या लकड़ी है, बताइए। सॉरी, नाद या चित्त है। देखो, लकड़ी को क्या बोला गया है इसमें, नाद बोला गया है ना। अब आग को क्या बोलेंगे हम, चित्त बोलेंगे। अब ये लकड़ी है तब तक ही आग रहेगी, जब तक नाद है। ऐसे ही कुछ दिया है, एक मिनट पहले इसको पढ़ लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब लकड़ी में आग लगती है तो आग तब तक रहती है जब तक कि लकड़ी है, और लकड़ी के जल जाने के बाद आग भी बुझ जाती है। इस प्रकार नाद में तल्लीन चित्त भी नाद में ही मिल जाता है ना। यानी आग को क्या बोला गया है, चित्त बोला गया है, और लकड़ी को नाद बोला गया है, बराबर ही है। यानी जब तक लकड़ी है, जब तक नाद है ना, तब तक चित्त है, फिर चित्त भी विलीन हो जाएगा। यानी लकड़ी खत्म हो गई तो आग भी बुझ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब आग बुझ गई। देखिए, आग यानी चित्त है, अभी बोला था हमने, आग यानी चित्त, और लकड़ी यानी नाद है। जैसे कि हम और एग्जांपल देखते हैं ना, भ्रमर। और भ्रमर क्या करता है, जो फूल पर भ्रमर जो बार खाता है ना, बार खाता है, जो फूल का बार जो होता है, वो उसकी सुगंधों को नहीं देखता है, सुगंध नहीं लेता है, वो बार खाने में ही मजा ले रहा है वो फूल का। पूरी तरीके से तल्लीन है उस खाने में, है ना, सुगंधों को नहीं देखता है। उसी तरीके से जो चित्त हमारा होता है, वो एक बार नाद में लग जाएगा ना, तो फिर बाकी विषय वासना नहीं आएंगे उसकी तरफ, वो पूरी तरह से नाद में तल्लीन हो गया है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल इसी में है, अटल रत्नावली में ये दिया है। सभी प्रकार के योगों में 4 अवस्था आती है। अब 4 अवस्था देखते हैं, सेम है, आपको बस उसी तरीके से याद रखना है, हठ प्रदेश के अनुसार ही। आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति अवस्था। मोटा मोटा आपको पहले बता देता हूँ। आरंभ अवस्था में ब्रह्मा ग्रंथि का भेदन होता है, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। परिचय अवस्था में नहीं होता है, ठीक है। इसमें वैसे आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था में अलग अलग आवाज आती है। इन चारों में अलग अलग लाभ बताए गए, वो देखने वाले हैं। तो आरंभ अवस्था में ब्रह्मरंध्र के भेदन से हृदय में आनंद का अनुभव होता है। ब्रह्मरंध्र के भेदन से हृदय में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से ब्रह्मरंध्र बताया गया। इसमें देखिए, ये नोट कर लीजिए। अब हमने हठ प्रदय के अनुसार बोला था ब्रह्म ग्रंथि, इसमें ब्रह्मरंध्र के भेदन से, ये श्लोक में दिया गया है, तो लाइट दिया है इसमें, हाईलाइट किया है। ब्रह्मरंध्र के भेदन से हृदय में आनंद का अनुभव होता है। योगी ओजस्वी, आरोगी, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चित्त, अंतर्दृष्टि, शून्यचारी, ये सेम लाभ बताए गए हैं हठ पद्मिका में भी। आपको नोट क्या करना है, ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है, ये नोट कर लेना है, ठीक है। और एक देखिए कि इसमें जो आवाज होती है ना, वो सूर्य से निकलने वाले नाद की दिव्य घनघनाहट सुना देती है। जो ज्वालामुखी होती है ना, सूर्य में क्या होती है, ज्वालामुखी जो उबल रहे हैं, है ना, कितनी तेजी से उबल रहे हैं, जो आवाज होती है घनघनाहट वाली, जो दिव्य घनघनाहट वाली, सूर्य से निकलने वाले नाद की दिव्य घनघनाहट सुनाई देती है। घटावस्था में प्राण, नेक्स्ट देखिए, घटावस्था में प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। घटावस्था में प्राण क्या होता है, सुषुम्ना में प्रवेश करता है, ये नोट कर लीजिए।
ठीक है, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। आसनों में दृढ़ता प्राप्त होती है, योगी कामदेव के समान हो जाता है। ये कामदेव का नोट कर लीजिए, अलग दिया है, योगी कामदेव के समान हो जाता है घटावस्था में। और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, ये तो सेम है। तीसरे यानी परिचय अवस्था में ढोल की आवाज आती है, मारुदल ढोल की आवाज आती है, सेम है। प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है, ये भी सेम है, हठ प्रत्यय जैसे ही। और सभी सिद्धियां की प्राप्ति होती है, ये सभी सिद्धियां की प्राप्ति होती है, ये बोला गया है। और देखिए ये भी सेम ही है, रोग दुख जरा मृत्यु शुदा निद्रा से मुक्त होकर परमानंद की स्थिति प्राप्त करता है। यानी रोग दूर होता है, दुख दूर होता है, जरा मृत्यु, जर और मृत्यु नहीं होगा। शुदा, शुदा पिपासा, शुदा यानी भूख, भूख पर विजय प्राप्त होती है। निद्रा से मुक्त होता है और परमानंद की परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति, ये सेम है। निष्पत्ति अवस्था, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, शिव स्थान में पहुंच जाता है, जो प्राण होता है ना, शिव स्थान में पहुंच जाता है, तब वीणा की ध्वनि सुना देती है, वीणा भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी को क्रिएट हो रही है, बताइए। मीना मिश्रा जी, सोनू जी, शालिनी जी, चंचला जी, हर्षित जी, चलो आयुष जी, ओके। गुरु किस, अब देखिए गुरु का लक्षण बता रहे हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना वो गुरु का लक्षण ना, क्लास में एक दो बार चर्चा हो गई थी, हम बोल रहे थे कि गुरु ही बताए, है ना, गुरु के अनुसार ही समझना है चीजों को। राजीव सर और दो तीन सर बोल रहे थे कि आपको गुरु मानना पड़ेगा। मैं बोला उतने हम काबिलियत नहीं है ना गुरु के लिए। तो देखिए अब साफ साफ लिखा हुआ है कि गुरु कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को भी गुरु चाहिए तो इस तरीके से ढूंढना है सभी को, और यही होना चाहिए गुरु, वही ओरिजिनल मार्ग पर लेकर जा सकता है, जो सत्य जो है ना, जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। इसलिए कि अब गुरु क्या है, तो गुरु कैसे होने चाहिए, तो बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर हो, बिना लक्ष्य से ही, अब वो लक्ष्य भिक्षा नहीं दे रहे, बिल्कुल दृष्टि स्थिर हो गई है ना। बिना प्रयास से ही जिनकी वायु स्थिर है हो जाती है, बिना प्रयास से ही जिनकी वायु स्थिर हो जाती है, बिना ध्यान से जिसका चित्त स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, ऐसे योगी को गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। सोनू जी बताइए कैसे योगी को गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। जो बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर हो, बिना प्रयास के जो वायु जिनकी वायु स्थिर हो, और बिना ध्यान जिनका चित्त स्थिर हो, ऐसे योगी को गुरु स्वीकार करना चाहिए। अभी को क्लियर हो गया अभी। ये चीज हम पता कैसे करेंगे, ये सब चीजें क्वालिटी तो देख ली, ढूंढेंगे सर ये कैसे इन पहला चीजों वाला को? पॉइंट थोड़ा समझा दीजिए, बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर हो, मतलब समझे नहीं। देखिए जैसे हम लक्ष्य की बात करते हैं ना, जैसे त्राटक क्रिया देखी होंगी आपने, किसी सूक्ष्म लक्ष्य की तरफ देखकर जब तक कि हमारे आंसू ना निकले तब तक हमें त्राटक क्रिया करनी चाहिए, है ना। क्रिया कर रहे हैं हम कोई, है ना। तो इसी तरह से लक्ष्य यानी बहुत से लक्ष्य हो सकते हैं, स्थूल सूक्ष्म, है ना, कोई भी लक्ष्य हो हाँ सकता है, बेटे, लक्ष्य हो सकते इसमें क्या बाहरी बाहरी लक्ष्य की बात करी है, या अंतर मन में कुछ ऐसा? हैं। नहीं दिया है कि बाहरी अंतरी या मध्य, है ना, जैसे कि हम अमावस्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, वो भी दृष्टि होती है ना। और एक मध्य, जैसे कि ओपन पूरे आंखें होते हैं, या फिर थोड़े खुले होते हैं, या फिर पूरे बंद होते हैं, ये तीनों वेरायटी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो जिनके बिना लक्ष्य की दृष्टि स्थिर हो गई, अब उनकी दृष्टि स्थिर हो गई है। दृष्टि यानी सिर्फ हम आंखों को ही नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। दृष्टि यानी सिर्फ हम आंखों के, कोई मतलब दृष्टि यानी दृष्टि स्थिर, यानी जैसे इसमें चित्त स्थिर होता है ना, इसमें चित्त स्थिर बोला गया है, इसमें दृष्टि स्थिर बोली गई है। जो दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष के जो जो गुण होते हैं, है ना, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उस तरीके से काबिलियत आती है, दृष्टि स्थिर हो जाती है उनकी, है ना। समझ में आ रही है बात आपको।
ठीक है, मतलब यानी जिस इसका पर मतलब ये होगा ना कि इंद्रियां विषयों में भटकती नहीं है, स्थिर हो जाती है, वैसे होगा। एक ही चीज को हम मान नहीं सकते हैं। दृष्टि देख के एक तो आज्ञा चक्षु, पता है ना आपको, आज्ञा क्या बोलते हैं उसको, चक्षु, दिव्य सर चक्षु। वही ना होगा जिनको समाधि की स्थिति प्राप्त हो गई, समापत्ति बताया तो यह क्षीण वृत्तिर्भिजात मने ग्रहित 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 यीशु। देखिए दिव्य चक्षु होता है ना, दिव्य चक्षु, ठीक है, वो जो आंतरिक दृष्टि होती है वो स्थिर होती है ना। हम क्या करते हैं कभी कभी आंखों से ही ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वो आंखों वाला नहीं है, इसमें मीनिंग बैठेगा आंतरिक चक्षु वाला होगा, ठीक है, जिस पर चाहे वो उसको स्थिर कर सके, मतलब स्थिर दृष्टि हो सकती है उनकी। अब आपको देखिए कि पंचमहाभूत पर दृष्टि स्थिर करनी है, आकाश जल वायु अग्नि पृथ्वी, है ना। अब कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि मुझे पृथ्वी पर ही दृष्टि स्थिर करना है, ऐसे देखे भी, है ना, ऐसे कुछ ख्याल भी आए तो भी स्थिर हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। बिना प्रयास के जिनकी वायु स्थिर हो जाती है, कोई प्रयास नहीं करे फिर भी जो वायु है जो जा रही आ रही वो स्थिर हो जाती है, कुंभक लग जाता है। जिसके बिना ध्यान से जिसका चित्त स्थिर होता है, किसी पर ध्यान नहीं है, ये फिर भी चित्त स्थिर हो जाता है। ऐसे योगी को गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। बिना ध्यान के यानी उनको मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है, ध्यान लगाने की भी, वैसे ही उनका चित्त स्थिर हो जाएगा, ऐसे बोल सकते क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो सर गुरु की क्वालिटी बताई है ना, लेकिन उसके बाद शिष्य को अगर ढूंढना है तो शिष्य में भी तो वो चीज आनी चाहिए ना कि गुरु में वो चीज देख सके कि हाँ ये है कि नहीं है। करना तो पड़ेगा, इसके आपको लिए प्रयास करना पड़ेगा उस चीज के लिए कि गुरु आकर देखो ना। अभी भी भ्रांति है हमारे भारत देश में कि कौन ओरिजिनल गुरु है ना। गुरु हमें हम्म का अच्छा गुरु, इसमें बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो ढूंढना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए भी। हाँ, मैं तो शिष्य को भी उतना कैपेबल होना पड़ेगा ना कि वो ढूंढ पाए। और जैसे बोलते हैं कि क्वालिटी लाना शिष्य है, सेम बात है। हाँ बताइए बताइए बताइए। नहीं, वही जैसे सर ने भी बताया, कभी कभी कौशल सर ने, मैंने खुद ये चीज महसूस भी करी कि बहुत से लोग कहते हैं हम गुरु को ढूंढ रहे हैं, हमें गुरु नहीं मिले यार। पर मुझे नहीं लगता कि गुरु को हम ढूंढ पाते हैं। वही वाली बात है कि गुरु ही शायद हमें कहीं ढूंढ लेते हैं। बाकी हम में तो शायद उतनी काबिलियत नहीं है कि हम गुरु को ढूंढ पाए। हाँ प्रसंग आ जाता है, वैसे भी आता है प्रसंग। गुरु भी ढूंढ लेते हैं, ये भी बात है। उसके लिए क्वालिटी होना, देखिए क्या होता है अब। अब तो हम ऐसे भी बोलते थे कंपटीशन का जमाना आ गया है। है ना, ऐसे देखते हैं ना, कंपटीशन का जमाना आ गया, मतलब हम में भी क्वालिटी होनी चाहिए। देखो ना, अब देखो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग एक्टिव हो, जवाब दे रहे हो, तो हमें और आनंद होगा ना। हम और अच्छे से पढ़कर और अच्छे से क्या और हम आपके लिए अच्छा कर सके, उसके लिए मेहनत करते हैं। आप ही कोई एक्टिव नहीं हो, कोई बोल नहीं रहे, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, तो हमारी मनस्थिति गिर जाएगी, है क्या नहीं। ये तो है, लेकिन एक हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में और एक हम थोड़ा जब अध्यात्म में सोचते हैं इस चीज को, तो थोड़ा दोनों चीज बहुत अलग हो जाती है। बहुत डिफरेंट है, प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक चीजें में डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है? बस हमने ऐसे एग्जाम्पल दिया आप लोग को। हम्म। हाँ, चलो। ठीक ठीक। केवल एक बीज है जिसकी सृष्टि की रचना हुई है। जो एक बीज है जिससे सृष्टि की रचना हुई है, परमात्मा वो बीज है। केवल एक मुद्रा है वो खेचरी मुद्रा है। केवल एक देव है जो निरालंबन यानी आलंबन रहित, विषयों में आलंबन होता है ना, वो रहित, निरालंबन। केवल एक अवस्था है जो मनन मनी अवस्था बोली गई है, समाधि की अवस्था बोली गई है। खत्म ही हो गया अब ये तो, देखिए खत्म ही हो गया। प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसकी अपनी 96 अंगुल के माप के बराबर होता है। ये आपको डिटेल्स में माप देखना है तो आप वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे ना, उसमें दिखाया जाएगा आप लोगों को डिटेल्स में। 96 अंगुल आप गिनो, 96 अंगुल पूरे शरीर का माप 96 अंगुल होते हैं। मेरुदंडों दोनों ओर 32 हड्डियां होती है।
है ना। दोनों 32 हड्डियां बताई गई। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, एनाटॉमी में जो देखते हैं वो 33 रहती है बच्चों में, और जो वयस्क होता है उसमें 26 होती है। ठीक है, चलो। शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है जिनमें प्राणवायु का संचारण होता है। 72,000 नाड़ियां बताई गई है। मूलाधार में मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र होता है जिसे नाड़ी चक्र कहते हैं, जिसमें सभी नाड़ियां निकली हुई है। अब नाड़ियों की बात, नाड़ियां कहाँ से उत्पन्न हुई ये बताया गया है कि मूलाधार, जो 6 चक्र बताए गए हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, आज्ञा है ना, 6 चक्र, और एक ऊपर वाला भी सहस्त्रा बोला जाता है। तो सर्वप्रथम मूलाधार चक्र आता है। मूलाधार चक्र में ही बताया गया है कि मुर्गी के अंडा, मुर्गी का जो अंडा होता है उसके समान एक चक्र होता है, उसको नाड़ी चक्र बोला जाता है, उससे ही नाड़ियां निकली हुई है। प्रमुख नाड़ियां 14 बताई गई है, ये नोट कर लीजिए आप। प्रमुख नाड़ियां कितने बताई गई? हठ रत्नावली के अनुसार 14 बताई गई है, जो कि इस तरीके से है: सुषुम्ना, पिंगला और ईडा। ये तो आपको 3 पता ही है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गंधारी, शंखिनी, पूषा, विश्वधरा, जिह्वा, अलम्बुषा, हंसिनी। इस प्रकार आपको नाड़ियों को याद रखना है। ये नाड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नाड़ियां याद भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब शिव संहिता में भी 14 नाड़ियां बताई गई है, उसमें भी आपको क्लियर कर देंगे। नाड़ियां आपको मैंने याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसकी। सिर्फ आप 14 नाड़ियां देखिए ध्यान से। इन 14 में से भी 3 नाड़ियां प्रमुख है, जो कि ईडा, पिंगला और सुषुम्ना है। ईडा को बोला, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमने पहले भी बोला ना, ईडा में अलग जो बताया गया है, जो उसके अन्य नाम, और पिंगला में भी जो अन्य नाम बताए गए, पहले भी बताया गया इसे हठ रत्नावली में। अब चतुर्थ उपदेश में बता रहे हैं कि ईडा सोम है, बराबर है। तमस है, ये भी बराबर है। यमुना है, इसमें डाउट है, पूरी तरह से डाउट है, लेकिन श्लोक में यमुना बोला गया है ईडा को, पूरी तरह से डाउट है इसमें। ठीक है, कुछ मिस्टेक ही हुआ होगा। पिंगला, पिंगला सूर्य है, रजस है, ये क्लियर है। इसको गंगा बोला गया, ये भी पूरी तरह से डाउट है। और सुषुम्ना तो सरस्वती है ही। अब देखिए, जैसे कि हम सीक्वेंस देखते हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ था, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गंगा, यमुना, सरस्वती। ये ध्यान रखना है आपको शिव संहिता के अनुसार। सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? शिव संहिता है। तो शिव संहिता के अनुसार गंगा, यमुना, सरस्वती, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, इसको ध्यान रखना है। लेकिन इसको ईडा के लिए यमुना बोला गया और पिंगला के लिए गंगा बोला गया है। सर सबसे पहला ग्रंथ योग बीज को बोला गया है ना? नहीं, शिव संहिता। सबसे पहला शिव संहिता दोनों आदिकाल ही है। ऐसे कोई नहीं मान सकते कि योग बीज पहले या शिव संहिता, लेकिन शिव संहिता में ज्यादा चीजें दी गई है। ठीक है, जो कि योग से रिलेट है, बिल्कुल एक्चुअल में, है ना, वो चीजें दी गई। और इसलिए शिव संहिता को माना जाता है पहले, उसके बाद योग बीज बोला जाता है, फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति या गोरख संहिता, फिर वशिष्ठ संहिता, फिर हठ तो प्रतिपिका। ऐसा पढ़े थे कि पहले योग बीज है, फिर गोरख संहिता है, और शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता उसके बाद है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहाँ मेंशन है ऐसा? सर वो सिलेबस था मेरे पास एक, तो उसमें मेंशन था सीक्वेंस वाइज। किसी टेक्स्ट में एक्चुअली जो भी मेनली टेक्स्ट है ना, वो शिव संहिता को ही वो आदि का माना गया है, उसके बाद योग बीज को लिया जाता है। ओके, ठीक है, चलो आपको लास्ट में भी आपको क्लियर कर देंगे। चलो ठीक है, ये ठीक है, क्लियर हुआ? आदि ग्रंथ है ये सब, शिव संहिता, योग बीज, ये सब आदि ग्रंथ। हाँ, आदि ग्रंथ। हमने पहले क्लास में पढ़ाया था ना जी, आपको इंट्रो दिया था, उसमें कंपेरेटिव करके जबरदस्त पे किया है ना। सर अभी आपने जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर करिए, तो वो अभी आपने जो सूर्य, ईड़ा और पिंगला का बताया। हाँ, तो उसमें जो ईड़ा का बताया है, तो ईड़ा यानी सोम, सोम यानी चंद्र, चंद्र तो शीतलता देता है ना। फिर इसका गुण तमस, तमस तो फिर गर्म देता है ना, फिर तमस कैसे हुआ? नहीं, देखिए तमस तमस गर्म देता है। कौन बोला जी तमस गर्म देता है? तमस वो आलसी होता है जी, आलसी होता है तमस। आलसी होता, अच्छा, रजस हीट देता है ना, चंचलता देता है। तमस आलसी होता है, लेकिन फिर सोम, इसका ईड़ा का गुण तमस होगा क्या? ईड़ा का तमस ही है और पिंगला का रजस ही है।
रजत चंचलता रहता है, पिंगला वाला जो एक्टिव रहता है क्या नहीं, जो तो एनर्जी। अच्छा। अब करना ही है तो करना ही है ना, ऐसे बोलते हैं जब सूर्य रहती है रजत गुण। ठीक है, तो ये बस डिफरेंट है। तो इसमें श्लोक में दिया है तो ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन ये डिफरेंट है। ईडा को हम गंगा मानते हैं और पिंगला को यमुना मानते हैं और कृष्णा को सरस्वती मानते हैं। हट रत्नावली के अनुसार ये भी ध्यान रखना है, और हट रत्नावली में और भी है, और ये भी याद रखना है कि ईडा को गंगा बोलते हैं और पिंगला को सुषुम्ना, पिंगला को यमुना बोलते हैं। ये भी हट रत्नावली में दिया गया है, और ये भी दिया गया है कि ईडा को यमुना बोलते हैं और पिंगला को गंगा बोलते हैं, ये भी दिया है, दोनों चीज दी है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आपको सबसे उत्तम क्या रखना है, ईडा पिंगला सुषुम्ना गंगा यमुना सरस्वती, नोट कर लीजिए, गंगा यमुना सरस्वती क्वेश्चन में आया हुआ था। चलो, तो सर अगर हट रत्नावली से पूछा जा रहा है तो हम फिर ईड़ा को यमुना ही तो बताएंगे फिर? नहीं, ईडा को गंगा भी बोला गया हट रत्नावली में। हमने आपको पहले चैप्टर में आए थे ना, जब द्वितीय चैप्टर पढ़ा रहे थे, यामिनी करके बताया था। हाँ, दिया था, हम आपको हिंट दिए थे कि चतुर्थोपदेश आपको अलग दिखने में आएगा, हम बोले थे। हाँ सर बोला था। हमें पढ़ना ऐसे ही है, कनेक्ट कर करके पढ़ना है, तभी चीजों को याद रख सकते हैं और समझ में आ सकता है, ना तो फिर दिक्कत आएगी। चलो, मेरुदंड में वीणा की तरह है जिसमें कुल पर्वत स्थित है। जो मेरुदंड होता है, वीणा, वीणा यानी जो सरस्वती वाली जो वीणा होती है ना, वो जो मेरुदंड में है, उसमें जिसमें कुल पर्वत स्थित है, कुल पर्वत स्थित बोला गया है। यह कुल पर्वत कितनी संख्या क्या है, यह सीधे सिद्धांत पद्धति में आपको दिखने में आएगा। विभिन्न धातु जो है वो द्वीप की तरह है, जो द्वीप बोला जाता है, महाद्वीप, उपद्वीप, है ना, तो द्वीप की तरह है धातु। शब्द क्या बोलते हैं, रस, रक्त, गंध, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके सप्त धातु है ना। लाल रस, 7 समुद्र बोला गया है, जो लाल रस बताया गया। ये जो वेरिएशन है, इसके जो नाम है ना, वो आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलेंगे, कोई डाउट नहीं। काला अग्नि मूलाधार में स्थित है, जो अग्नि बताई गई काल अग्नि, जो रुद्राग्नि बोला जाता है, ये मूलाधार में स्थित है। इसमें जो जैसे कि सीधा सिद्धांत पद्धति में आप देखोगे ना, तो कालाग्नि, रुद्राग्नि किसके ये श्रेष्ठ है, उसमें भी ये बताया गया है जो कि नरक जो होता है ना, क्या बोलते हैं, तलातल, सतल, उत्तल, अतल, वितल, रसातल, महातल, पाताल का वर्णन किया गया है ना। उसमें जो देवता है ना, रुद्र देवता, उसमें चर्चा आएगी आपको। ठीक है, चंद्रमा की कपाल में स्थित है, यानी चंद्रमा जो होता है वो कपाल में स्थित होता है, जो हम सोमरस बोलते हैं, जो चंद्रमा बोलते हैं, जहां से अमृत रस बहता है ना, कपाल में स्थित है। इस जल हो गया खत्म। आत्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु की उत्पत्ति, और आकाश वायु से अग्नि की, आकाश और वायु अग्नि से जल की, और आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी की, है ना। आकाश का गुण जो बोला गया शब्द, और वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, और जल का रस, और पृथ्वी का गंधा। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, हो गए, खत्म हो गया। सर आए? हेलो सर, हरिओम सर, आए क्या? मुझे दिखने में नहीं आता इसमें, थोड़ा सा मोबाइल में नहीं आए हैं सर। नहीं है नहीं। ये क्वेश्चन करवा देते हैं। हाँ, तो खत्म हो गया, क्लास नहीं है, खत्म हो गया। क्या बोले? आज सर की क्लास भी होनी थी ना, क्या हुआ? सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन करने वाले हैं, थोड़ा सा बाहर गए ना, तो इसकी वजह से। चलो, विष्णु ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? घटावस्था। रुद्र ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? निष्पत्ति। समस्त प्रकृति किसकी है, या पिंगला? ईड़ा की। हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रिया बताई गई है? 8। चक्री और गजकर्णी, ये 2 क्रिया अलग है ना? किसमें अलग है? हठ रत्नावली में। मस्तक भ्रांति क्रिया किस पुस्तक में है? हठ रत्नावली।
बस्ती कर्म के बाद कितने देर तक भोजन नहीं करना चाहिए? 3 घटी 72 मिनट 72 मिनट 1 घटी यानी 24 मिनट्स, 3 घटी यानी 72 मिनट्स। हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? मंत्र हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है? 20 हाथ। और 15 हाथ हठ प्रदीपिका में बताई गई है। घेरन संहिता में नहीं बताई गई है। घेरन संहिता में खाली 4 उंगल बताया है। ये सिर्फ चौड़ाई बताएंगे, 4 अंगुल। 4 अंगुल चौड़ाई कितनी बताई है? चौड़ाई 4 अंगुल है उसमें। 4 अंगुल चौड़ाई बताई है, लंबाई नहीं बताई है। और इसमें सभी हठ में 4 अंगुल चौड़ाई, तो सभी में चौड़ाई 4 अंगुल ही है ना। चौड़ाई तो हठ प्रदीपिका में भी है, हठ रत्नावली में और घेरन संहिता में भी है। चलो, भोजन प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है? हठ रत्नावली। ये कि 9वां प्राणायाम है, जो कि बाकी ग्रंथों में नहीं दिखने में आता है ना। प्रश्न, किस प्राणायाम में उठते बैठते, तिष्ठते उठते है ना, उठते बैठते चलते फिरते, किसका अभ्यास करना चाहिए? उज्जयी प्राणायाम। किस प्राणायाम में वात पित्त कफ यानी तीनों दोषों का दूर होते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम जो साधक कामदेव के समान है। हितकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है। शक्ति चालनी मुद्रा के लिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 12 उंगली लंबा 6 उंगली चौड़ा। और घेरन संहिता में क्या बताया गया था? शक्ति चालन मुद्रा में कितना कपड़े की बताई गई थी? 1 बितस्ती। हाँ, चौड़ा। और लंबाई 12 अंगुल। 12 अंगुल। हाँ होता है जी, 1 बितस्ती अंगुल चौड़ा। उसमें बताया है कि नाभि पे बांधना है, यहाँ पे जीवा में बांधना है। ये तो डिफरेंट पता है, ये तो पता है कि जीवा पर, यहाँ पर जीवा पर बोला गया, जीवा पर बांधने के लिए बोला गया, और वहां पर तो नाभि पर। वो भी 1 बितस्ती बोला है मुझे जहाँ तक याद है। कटी सूत्र से बांधना होता है घेरन संहिता में जी। घेरन में कितना बताया गया है लंबाई चौड़ाई, ये पूछ रहे हैं हम। चौड़ाई नहीं बताया है, वो खाली 1 बितस्ती बताया है। बताइए, चौड़ाई भी बताइए, दोनों अच्छा। 4 अंगुल ही है शायद चौड़ाई तो। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, हम एग्जाम के लिए आए, हमारे पास अब कुछ नहीं मटेरियल है, हमारा लैपटॉप भी खराब है, इससे लैपटॉप 9 इंच विस्तार वाला बताया गया है, और 4 अंगुल बताया गया विस्तार वाला। हाँ, विस्तार। बोल सर। हेलो 4 उंगली चौड़ा 9 इंच। हेलो। हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही सर? सर 9 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा। मैं अभी भी घर नहीं पहुंचा, 5 मिनट और लगेगा। अब उसके बाद फिर टाइम बहुत कम बचेगा, तो आज ना आप यही फिनिश कर दिए, कल क्लास लेंगे फिर। कल ही लीजिएगा सर, क्योंकि टाइम भी अब है ना। हाँ, कल ही ले। कोई दिक्कत हाँ, नहीं। कल लेंगे। हाँ, बताइए शांति जी, आप क्या बोल रहे थे? कितना अंगुल बोल रहे थे? घेरन संहिता में 1 बितस्ती लंबा है और 4 उंगल चौड़ा है सफेद कोमल वस्त्र। 2 बितस्ती लंबा ना? 1 बितस्ती लंबा और 4 अंगुल। 1 बितस्ती लंबा और 4 उंगल चौड़ा। 1 बितस्ती शायद 9 इंच भी बोलते हैं ना। 9 इंच बोला गया है, 9 इंच लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। हाँ, तो 9 इंचों को 12 अंगुल भी बोला जाता है। अच्छा तो सर। 1 बितस्ती भी यही हो गया ना सर, जो एक बिलान क्या बोलते हैं वो 12 इंच ही हो जाती है। इसीलिए 1 बितस्ती लंबा और 6 अंगुल चौड़ा इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखो। और उसमें 4 अंगुल चौड़ा। 1 बितस्ती लंबा यानी 1 बितस्ती को हम 9 इंच भी बोलते हैं और 12 अंगुल भी बोलते हैं। अच्छा, वो आपने ढूंढ कर निकाला उसको, बराबर है ना आपने जो बताया वो? यस सर, मैंने नोट्स खोले थे, उसके ऊपर देख के बताया है। हाँ, अब ऐसे क्लियर हो जाता है ना, जब हम पढ़े रहेंगे ग्रंथ तो क्लियर होता जाएगा। वैसे ही करते जाएंगे, पढ़ने में वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे लेकिन ऐसे ही पढ़ते जाएंगे।
मयूरासन में कितने प्रकार बताए गए हैं? पद्मासन के कितने प्रकार? 4 कुक्कुटासन के कितने प्रकार? 5 हठ रत्नावली के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास किन 3 आसनों में करना चाहिए? प्रत्याहार के अभ्यास से क्या होता है? मानसिक विकार दूर होता है। और आसन के अभ्यास से दृढ़ता आती है, शरीर में दृढ़ता आती है। नहीं, लास्ट में जो बताया गया वो तो ठीक है, रोग दूर होता है। आरोग्यता वो तो ठीक है, लेकिन रोग दूर होता है ये भी बात बताना है आपको। 3 चीजें आती है ना उसके अंदर, फिर शरीर में हल्का फल प्राणायाम आता के है। अभ्यास से पाप दूर होता है। आसन से रोग दूर होता है, प्राणायाम से पाप दूर होता है, और प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होता है। ये चीजें आपको योगोपनिषद में भी पढ़ने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं। मृत्यु के भय में ब्रह्मा जी देवता किसका अभ्यास करते हैं? प्राणायाम का। बहुत है और भी। प्राणायाम के अभ्यास से कितनी बार करने का विधान है प्राणायाम का अभ्यास? 4 बार। 4 बार 20 बार, एक बार में 20। मुझे समय सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? प्रातः, मध्याह्न, अर्धरात्रि। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, मध्यरात्रि। मध्यरात्रि है, रात्रि बोला गया। और रात्रि करोगे तो ये जो 5 बताया गया है ना, वो घेरन चेता के केवल ही प्राणायाम में बताया गया है ना? समझ रहा है? कनेक्ट है? घेरन चेता के केवल ही प्राणायाम में 5 समय बताए गए हैं। प्रातः, तो हर 3 घंटे में करना है ना, रात्रि, ठीक है। हठ रत्नावली के मुताबिक आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा से। आकाश की मात्रा क्या है? शब्द किससे हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति? आकाश, वायु, अग्नि, जल से। आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये चारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और पृथ्वी का जो तन्मात्रा वो क्या बताया गया है? गंध। जल तत्व की उत्पत्ति किससे हुई है? आकाश, वायु और अग्नि। जल तत्व का तन्मात्रा क्या है? रस। ओके। अग्नि तत्व का तन्मात्रा रूप क्या है? रूप। अग्नि तत्व का तन्मात्रा रूप है। हठ रत्नावली के लेखक कौन है? श्रीनिवास।